बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में। बहुत से लोग कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ईद उल अज़हा पे हम कुर्बानी किस लिए करते हैं। जिसे प्यार करता है इसे आज़माता है। वैसे ही अल्लाह ने अपने खलील इब्राहीम को एक रात ख्वाब में आवाज़ सुनाई कि इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम जैसे ही बेदार हुए सोचा कि ये नबी का ख्वाब तो वही की मिसाल होता है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करूं। आपके पास जो ऊँट मौजूद थे सब अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और अल्लाह का नाम लेकर शुक्र करके आराम फरमाते हैं। जैसे ही आराम करते हैं, ख्वाब में फिर से आवाज़ आती है, इब्राहीम, अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो सोचने लगे, मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यारा मेरा फर्जंद इस्माईल है। कि अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि मैं किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने हल्के हकीकी से या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। जैसे ये ख्याल जहन में आता है, आपने इरादा कर लेते हैं कि मैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा बीबी हाजरा से कहने लगते हैं, मेरे बेटे इस्माईल को अच्छा लिबास पहनाओ, आज मैं इसे अपने दोस्त की दावत पर ले जाऊंगा। बीबी बहुत खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चले गए। जो ही वो घर से निकले तो शैतान आया बीबी हाजरा के पास और बोला, ये बीबी, हज़रत इब्राहीम तो तेरे बेटे को मारने के लिए ले जा रहा है। बीबी हाजरा ने पूछा, मैं इब्राहीम को जानती हूँ, वो मेरे बेटे को क्यों मारेगा? शैतान कहने लगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह की राह में चला गया है। बीबी हाजरा फख्र से बोली, शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए क्या फख्र की बात होगी। मेरे हजारों बेटे होते तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। अब वो हज़रत इस्माईल के पास जाता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान करने के लिए जा रहा है। तुम्हारे वालिद ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान करेगा। फख्र से कहते हैं, अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपना इतना प्यारा बेटा इस्माईल क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी। इतनी देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहाँ लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज मैं अल्लाह की राह में हज़रत इस्माईल को कुर्बान करने जा रहा हूँ। हज़रत इस्माईल को ये बात बताते हैं, क्या इस्माईल, मैं अल्लाह की राह में तुझे कुर्बान करने जा रहा हूँ। हज़रत इस्माईल कहते हैं, ए बाबा जान, मुझे इस बात पे फख्र होगा कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बूढ़े हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरी एक अर्ज़ को कबूल करें। क्या मेरा गला कटने का तो आपसे दुख बर्दाश्त नहीं होगा, आप देख नहीं सकेंगे। बाबा जान, मैं चाहूँगा कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथों और पाँव को रस्सी से बांधा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव बांधने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और छुरी को हज़रत इस्माईल के गले के करीब करते हैं और आसमान की तरफ देख कर फरमाते हैं, अल्लाह, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माईल अता करता तो मैं सारे इस्माईल तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहा, जैसे ही छुरी को फेरने लगी, अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेकर इस्माईल की जगह पे हज़रत इब्राहीम के पास पेश करो। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते फेरते जब खून बहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और जैसे ही आंखों से पट्टी को जुदा करते हैं तो क्या देखते हैं, इस्माईल सैयद इनके साथ खड़े हैं और कुर्बानगाह में एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका है। तेरे इस अमल को ता क़यामत। फिर आवाज़ से गैब आने लगी, क्या इब्राहीम, तेरे इस अमल को ता क़यामत जारी रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया इस दिन को ईद उल अज़हा के नाम से याद किया करती है। सलाम हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।